अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अनवर खाबर। मैं हूं एनी खान। बुलेटिन में साथ देंगी एमन चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। वफाकी काबीना ने सीटीडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामला देखने की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं करप्शन के खिलाफ तहकीकात होश उड़ा देगी। ये लोग अकामे बनाकर क्यों बैठे थे, जवाब मिल जाएगा। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर ने कहा कि आसिफ जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। शरीफ फैमिली का भी यही हाल है। एक रात में हिल मेटल से 82 करोड़ रुपए नवाज शरीफ को भिजवाए गए। अगली रात इतने ही पैसे मरियम नवाज को भिजवाए गए। हमजा शहबाज के 97% असासे टीटी के जरिए बने, जबकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का भी यही हाल है। सलमान शहबाज शरीफ के पास मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब नहीं। हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार अदालतों का सामना नहीं कर रहे। हसन, हुसैन और बानी MQM बरतानिया को दिए गए तोहफे में उन्हें वापस लाना है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद बहुत कमी आई है टेररिज्म के वाक़यात में, दहशतगर्दी के वाक़यात में। इससे बिल्कुल मुकम्मल निजात जो है वो पा लेंगे। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने जिस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की, पिछले हुक्मरानों की यही वो करतूत थे। आज अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह वो करप्शन है जो माजी में दो ख़ानदानों, शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने की है। ये पूरा जो ख़ानदान है, चाहे इसहाक डार हों, हसन नवाज़ हों, हुसैन नवाज़ हों, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं और ये मुल्क से बाहर है। हमजा शहबाज के 95% एसेट्स जो हैं वो टीटी के ऊपर बेस है। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसका भी यही हाल है। हमने देखा है नवाज शरीफ साहब का भी फैमिली का यही हाल है। एक रात में हिल मेटल से 82 अरब 2 करोड़ रुपया जो है वो नवाज शरीफ साहब को ट्रांसमिट होता है। आसिफ जरदारी साहब ने पूरा बैंक ही खरीद लिया। वो शरबा जो आगे मुकदमात की तफसीलात आपके सामने आएंगी, उससे आपकी बिल्कुल नींदें उड़ जाएंगी। नैब को हमारे सिवा कोई नजर नहीं आता। क्या बाकियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है? ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली एक बार फिर हुकूमत और एहतसाब इदारे पर बरस पड़े। कहते हैं आज मैंने पाकिस्तानी कौम के सामने अपना जवाब दे दिया है। अगर मुझे बुलाने से मुल्क से महंगाई खत्म होती है तो रोज बुलाएं। जो कुछ किया कानून और टैक्स लॉस के मुताबिक किया। नैब लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि नैब ने मेरा पैसा वापस किया था। अगर मुझ पर 18 करोड़ रुपए की करप्शन साबित ना हुई तो इमरान खान को कौम से माफी मांगनी होगी। इनको कौन बताता है, फवाद चौधरी साहब को और शहजाद अकबर साहब को, कि ऐसा मामला है? FBR बताता है, नैब बताती है, कौन बताता है? और फिर ये लोगों की पगड़ियां उछालते। एक तरफ फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 85 अरब की बात करते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो लेटर है ECL पे डालने का, वो 33 अरब की बात करता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या तुक बनता है कि वो 33 अरब की बात करे? 85 अरब नहीं, 33 अरब नहीं। आज नैब मुझसे सिर्फ सवाल करता है कि 18 करोड़ का मामला है। ये करप्शन साबित ना हुई तो नियाजी खान तुम्हें कौन से माफी मांगनी पड़ेगी। बीमार माँ को नोटिस जाता है, मेरी बहनों को पुलिस के साथ मुहासरा करके नोटिस जाता है। आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेज क्या हैं। पेशियां भुगतता है शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, और तो कोई पेशियां नहीं भुगतता। अभी नैब ने बयान दागा कि नैब शक्लें नहीं देखता। ये मैंने जो नाम गिनाए हैं, नैब को ये शक्लें नजर आती हैं और बाकियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। आप कहते थे मैं शरीफ खानदान को रुलाऊंगा, अल्लाह ताला साथ हो तो नियाजी खान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुदारा महंगाई की ताबड़तोड़ हमले से इस गरीब लोगों को मत रुलाओ। कौम पूछती है नियाजी खान, ये नया पाकिस्तान है तुम्हारा? आमदन से ज़ायद असासों के स्कैंडल में नैब ने शहबाज शरीफ की फैमिली को सवालनामा बजरिया डाक भिजवा दिया। जरा के मुताबिक सवालनामे में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों में आने वाली रकूम से मुतालिक सवालात शामिल हैं। उधर हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर नैब की कार्रवाई को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में DG नैब शहजाद सलीम और डिप्टी डायरेक्टर चौधरी असगर को फरीक बनाया गया।
काबीना इजलास में एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी नहीं दी जा सकी। इस स्कीम को कल कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं दुनिया के 6 बड़े सरमायाकारों ने स्टील मिल्स में सरमायाकारी की पेशकश की है। पाकिस्तान स्टील को पब्लिक प्राइवेट मोड पर चलाने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों में MNA का कोटा खत्म कर दिया। आइंदा ग्रेड 1 से 5 तक की भर्ती कुरा अंदाजी के जरिए होगी। वज़ीर इत्तलात ने बताया वज़ीर आज़म इमरान खान कल नया घर हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। उनका दौरा चीन भी अहमियत का हामिल है। काबीना इजलास में एमनेस्टी स्कीम के मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लिया गया। न्यू न्यूज़ ने वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी जान ली। इजलास में 2 घंटे से जायद वक्त एमनेस्टी स्कीम के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एमनेस्टी स्कीम के मामले पर मजीद मुशावरत की हिदायत कर दी। इमरान खान का कहना है कि एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल मुतमईन नहीं होगी इसे मंजूर नहीं करेंगे। हमें कौम को बताना होगा इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी। सदारती निज़ाम के कायल नहीं, इन्हें कोशिश करने दें, हम रोकेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का ऐलान। एहतसाब अदालत के बाहर सदारती निज़ाम से मुतालिक सवाल पर आसिफ अली जरदारी ने रद्द अमल देते हुए कहा पाकिस्तान में नया तजुर्बा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी पार्लिमानी निज़ाम को बचाने के लिए हर हद तक जाएगी। आज की सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं। आसिफ साहब देख ले आप, इस तरह भी होता है, इस तरह के काम रोज पाकिस्तान में नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में। मैं तो समझता हूँ कि बदतर से बदतर होती जा रही है। आपने तीसरी कुव्वत की बात की थी सर, लोगों को सही समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अगर आप करेंगे। सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, जरदारी साहब इस पर वो करेंगे बात। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने तो उनको हम रोकेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं ने भी गिरती मईशत, बढ़ती महंगाई और एमनेस्टी स्कीम पर हुकूमत पर तंज के खूब तीर बरसाए। नफीसा शाह कहती हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम के लिए पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी किया गया। कमर जमान कायरा ने सवाल किया कि किन शरात पर आलमी इदारे से अवाम का सौदा किया गया, जबकि तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक बताने के लिए कुछ नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। क्वेटा में सानिया हजार कंजी के शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत लवाहिकीन की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। सानिया हजार कंजी पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। हुकूमत को फैसला करना होगा वो शहीदों के साथ है या कातिलों के साथ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सानिया कोयटा पर वजीर आजम के रवैये पर सख्त नाराज। कहते हैं 4 रोज गुजर गए, वजीर आजम शहीदों के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए नहीं पहुंचे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती वज़रा पर दहशतगर्दों से ताल्लुकात का इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। बड़े दहशतगर्दों को रेस्ट हाउस में रखा जाता है, मगर हुकूमत सारे के सारे जो सियासी ऑपोजिशन है उनको आप जेल भेज सकते हो। हमारे निज़ाम में ये ताकत नहीं है कि हम चंद करदन तंजीमों के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। अपना असेंबली की पहली तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आमरों का मुकाबला किया है और दहशतगर्दों का मुकाबला भी किया है। हमारे हुकूमत में 4 ऐसे वजीर हैं जिनका ताल्लुक है कलदन तंजीमों के साथ। आपको उनको हटाना पड़ेगा और ये पूरा पाकिस्तान के लिए और पूरा दुनिया के लिए एक पैगाम है कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करने में नॉन सीरियस है। मैंने नहीं कहा कि मैं इनको नहीं निकालूंगा और मेरा हक है, सियासी जमातों के हक है कि जब वो चाहे तहरीक चलाएं। पाक फौज और पुलिस ने पेशावर के इलाके हयाताबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। इमारत में छुपे 5 दहशतगर्दों को 17 घंटे जारी रहने वाले मुकाबले में हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में पुलिस के एएसआई कमर आलिम ने जाम शहादत नौश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की पनाहगाह को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। सीटीडी ने तहकीकात शुरू कर दी है। एनओसी हासिल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि असली किराएदार से भी तफ्तीश जारी है।
पाक फौज और केपी पुलिस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 5 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों की फायरिंग से ASI शहीद हो गया। दहशत गर्दों की पनाहगाह को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। ऑपरेशन मुकम्मल करके इमारत को क्लियर करार दे दिया गया। कोर कमांडर पेशावर जनरल मजहर शाहीन और IG खैबर पख्तूनख्वा भी मौका पर पहुंचे और ऑपरेशन की निगरानी की। वजीर आला KP महमूद खान को कार्रवाई की तफसील से आगाह कर दिया गया। बम डिस्पोजल यूनिट के सरबराह मलिक शफकत ने बताया कि दहशत गर्दों ने मकान में 50 किलोग्राम बारूदी मवाद नस्ब कर रखा था। उन्होंने सेकेंडरी डिवाइस लगाई थी बूबी ट्रैपिंग के लिए, तो वो थी तकरीबन 50 से 60 kg। वो बूबी ट्रैपिंग थी, यानी ऊपर दिखा रहे थोड़ा सा। हमने उसको इनिशिएटर दिया सिर्फ 250 ग्राम का, छोटा सा। हमने प्रिसीशन किया कि डैमेज बहुत कम हो अपनी तरफ से, सिर्फ इनिशिएट किया है 250 ग्राम से, और आपने डैमेज देखा। इसका मतलब है सारे का सारा एक्सप्लोसिव उसने छुपा के लगाया होता। पुलिस जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के जेर इस्तेमाल इमारत सवात के बैरून मुल्क मुकीम नासिर नामी शख्स की है। ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले ASI कमर आलम को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। यह वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद तूफानी बारिशें। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पुलिस की फायरिंग से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस की फायरिंग से 9 माह का बच्चा एहसन जाँ बहक हो गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि रिक्शे में जा रहे थे, पुलिस को फायरिंग करते देखा। थोड़ी देर बाद बच्चे के जिस्म पर खून बहता देखा, अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चा सीने पर गोली लगने की वजह से इंतकाल कर गया था। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, बताएगा ये वाकया क्या है? देखें, ये कराची का इलाका है सच्चा सफूरा गोट। यहाँ पे एक फैमिली यहाँ पे एक बेकरी से नाश्ता लेकर निकल रही थी कि रिक्शे में सवार हुई। उस दौरान वहाँ पे पुलिस एहलकार गुजरे मोटरसाइकिल पे और वो किसी का ताकुब कर रहे थे। फायरिंग का तबादला वहाँ जारी था। इस दौरान एक गोली बच्चे के सीने में लगी है। जो 1.5 साल का बच्चा एहसन, वो शदीद जख्मी हुआ। उसका बाप जो है वो भी जख्मी हुआ था। बच्चे को मेवा अस्पताल लेकर गए, लेकिन बच्चा दम तोड़ गया है। DIG ईस्ट आमिर फारूकी का ये कहना है कि दोनों पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है और अभी तफ्तीश की जा रही है कि बच्चा किसी गोली से हलाक हुआ है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि ये पुलिस मुकाबला था, पुलिस कुछ डाकू थे उनका ताकुब कर रही थी और इसके बाद ये वाक़या रुनुमा हुआ है। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज वेलकम बैक। ऐसा है पाकिस्तान सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज, जिनमें मौसीकी, तकरीर और फोटोग्राफी के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा तालिबात ने टॉप पोजीशन हासिल की। बीजिंग में होने वाले मुकाबलों में 70 ममालिक के 300 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक थे। मुकाबलों में पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 30 से ज्यादा तलबा और तालिबात शरीक हुए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट्स बिलावल खान, इस्तेहसन अरशद और रोनिका विल्सन ने मौसीकी के मुख्तलिफ मुकाबलों में टॉप पोजीशंस हासिल की और अपने मुल्क पाकिस्तान और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। बिलावल खान मौसीकी की कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करने पर इंतहाई पुरजोश हैं। उन्होंने मुकाबला शिरकत को जबरदस्त तजर्बे में करार दिया। सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के तालिब इल्म इस्तेहसन अरशद से। इस्तेहसन, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्तेहसन, बताएगा बीजिंग में होने वाले आलमी मुकाबले के हवाले से आप अपने तजुर्बात को हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस मौका के लिए जो उन्होंने हमें दिया, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चेयरमैन डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, जिन्होंने हमें इस एजाज़ से नवाजा और हमें फुली स्पॉन्सर्ड किया इस टूर के लिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। हम बीजिंग पहुँचे और इस मुकाबला में, जो कि सिल्क रोड एंड यंग ड्रीम्स के नाम से है, इसमें हमने पार्टिसिपेट किया और खुदा के फजलो करम से हमने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। बिलावल, मेरा नाम इस्तेहसान और रोनिका, हम लोगों ने तीनों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और मुख्तलिफ किस्म के मुल्कों में से लोग आए थे, 70 कंट्रीज से, 70 ममालिक में से लोग आए थे और 300 से ज़ायद इसमें जो थे कंटेस्टेंट्स थे, जिसमें से पाकिस्तान के हम 3 बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग स्पॉन्सर्ड थे, किसी किस्म की कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आई। ठीक है इस्तेहसन, हमारे साथ ही रहिएगा। बात करते हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की होनहार तालिबा रोनिका विल्सन से। रोनिका, आपको आलमी एजाज हासिल करने पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आप ये बताएगा कि अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, अपने इदारे सुपीरियर
क्रॉस करके आएंगे। तब उन्होंने हम पे यकीन किया और हमें उन्होंने भेजा, हमें स्पॉन्सर उन्होंने किया और इनकरेज किया कि आप लोग जीत के आ सकते हो। और खुदावंद के फजल से हमने ये मुमकिन किया कि हम जीत के आए हैं। और बहुत सी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे कि सबसे पहले वहाँ लैंग्वेज बैरियर था और ये हम में से मोस्टली बच्चों का फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड, तो फिर भी हम लोगों को काफ़ी फैसिलिटेट किया गया सुपीरियर की तरफ से और हमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करने की कोशिश की गई और शुक्र है खुदावंद का कि हम लोग जीते हैं और मुल्क का नाम रोशन किए। उनको बेशक हमारी ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी और उन सब ने ये कहा कि उसकी म्यूज़िक की कोई ज़ुबान नहीं होती और एक अमन का पैगाम फैलता है, आप वननेस क्रिएट करते हैं म्यूजिक से और हम ये करने में कामयाब हुए और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। रोनिका, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से दीगर स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे इदारों से भी ताल्लुक़ रखते हैं या जो सुपीरियर से भी वाबस्ता हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको वो डेवलप कर सकते हैं और इस तरह इंटरनेशनल फोरम पर जाकर पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आप दोनों ने किया? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं और ये बिल्कुल एक गलत इमेज हमारी यूथ बना के घरों में बैठ चुकी है कि हमें अच्छा नहीं समझा जाता और हमें नेगेटिव इमेज से देखा जाता है। दो कि ये कुछ हद तक सच भी है, बट हम लोगों ने ही, यूथ ने ही इमेज को चेंज भी करना है। हम लोग इतने विजनरी होने चाहिए कि हम जो सोचें उसको हम करने पर कादर हैं और हमारी यही सोच है कि हम लोग ऐसे अपने इमेज को, अपनी यूथ की और पाकिस्तान की मजीद बेहतर कर रखें कि हम लोग वो नहीं है जो दुनिया सोचती है, हम वो हैं जो हमारा मुल्क हमें कहता है कि हम हैं और हम बहुत पॉजिटिव एक यूथ हैं और हम इसको बहुत अच्छे से वहाँ प्रेजेंट करके आए हैं पॉजिटिव इमेज के साथ। हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ ये सोच के कि आप पाकिस्तानी हो तो आप किस तरफ हो। आप हमारे साथ रहेगा इस सेशन से बात करते हैं। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम हमें देख रहे हैं जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं सब स्टूडेंट्स को ओवरऑल यूनिवर्सिटीज में हमें देख रहे हैं हमने वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH रावलपिंडी के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक ब्लॉक्स की तकमील के बाद अस्पताल में 1150 बिस्तरों की गुंजाइश हो गई है। अस्पताल की OPD से अब रोजाना 5000 मरीजों का इलाज किया जा सकेगा, जबकि अस्पताल फौजियों और आम शहरियों की जरूरियात पूरी करेगा। एलानिया के मुताबिक CMH अब आर्मी, एयरफोर्स और बहरिया के लिए भी इस अस्पताल का काम करेगा। इमाम काबा अल शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अवादुल जहानी ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जिस्म की मानिंद हैं। सऊदी वली अहद की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम लाए हैं। उन्होंने लाहौर में मकाम गवर्नर परवेज इलाही से मुलाकात की, कुरान TV का इफ्तिताह किया और बादशाही मस्जिद में नमाज की इमामत की। इमाम काबा अब्दुल्ला अवादुल जहानी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सऊदी अरब की आवाम पाक सऊदिया ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखती है। इसके बाद इमाम काबा ने जमीयत अहले हदीस के मरकज में कुरान TV का इफ्तिताह किया, नमाज असर की इमामत कराई। तकरीब में खिताब से इमाम काबा का कहना था, पाकिस्तानी कौम, फौज और हुकूमत को दहशत गर्दी पर काबू पाने पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। इसके बाद इमाम काबा ने बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत कराई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। فأيدنا الذين آمنوا